ये बस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो अब टॉपिक आएगा उसके लिए आपको ये पिछला समझना बहुत जरूरी है। तो जो लोग इसे कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें नहीं समझ आएगी, इसलिए थोड़ा सा बस लेके चल रहे हैं। अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा छात्र को उनकी जो परिचित पृष्ठभूमि से एक नए और जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाया जाता है। मतलब ज्ञान के छोटे अंशों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। समझ आ गया होगा? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं हुई होगी? अधिगम के बारे में भी बता चुकी हूं मैं। अधिगम सबको पता ही है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये जो इसका टॉपिक है अभिक्रमित, अधिगम और अनुदेशन, पहले आपको ये तीनों शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए, उसी के बाद आप नया टॉपिक समझ पाएंगे। बार बार बोल रही हूँ कि ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि आपको ये टॉपिक का जो शब्द हैं वो तो समझ आए कि इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद आगे हम चलेंगे, है ना। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन से थे? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, परिपक्वता, थकान, शारीरिक अपंगता, दोष या रोग, संवेदना या प्रत्यक्ष ज्ञान, ये सब क्या हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उसके बाद जो विषय वस्तु से संबंधित कारक होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, सीखे जाने वाले विषय सामग्री की मात्रा क्या है, कार्य की रोचकता एवं अरुचि, कार्य में कुछ भी रोचक नहीं लग रहा, अरुचि आ रही है, रुचि नहीं ले पा रहे छात्र, ये सब क्या है? प्रभावित करने वाले कारक ही हैं। सीखने की विधि कैसी है, भाषा कौन सी है, कठिन भाषा है तो भी नहीं आसानी से सीख पाएंगे, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम किस तरह से है, जो हमने दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज किया है वो किस तरह की है, विषय वस्तु की संरचना किस तरह से तैयार की गई है, विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता हो रही है यानी, तो ये सब क्या है? ये सब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शिक्षक से संबंधित कारक भी होते हैं, जैसे विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, शिक्षक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षण की विधि किस तरह की है, मनोविज्ञान का ज्ञान है या नहीं, है ना। जब हम छात्रों को पढ़ाते हैं तो मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, शिक्षक का जीवन दर्शन, अनुशासन किस तरह का है, पढ़ाने की इच्छा कैसी है, ये सब क्या है? ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऐसे ही अध्यापक का व्यक्तित्व, व्यक्तिगत प्रभाव, पाठ योजना, वातावरण से संबंधित कारक होते हैं बहुत से, जैसे वंशानुक्रम है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण होता है, मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, भौतिक कारण होते हैं, शिक्षा के अनौपचारिक साधन, पारिवारिक वातावरण, है ना। ये सब क्या है? संपूर्ण परिस्थितियां किस तरह की हैं, ये सब इसके कारक होते हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, छात्र के अनुकूल होते हैं तो अधिगम अच्छे से होता है, और अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आसानी से नहीं सीख पाते हैं छात्र। तो ये सारे क्या हैं? कारक। तो अभिक्रमित का मतलब आपकी समझ आ गया होगा, अधिगम का मतलब समझ आ गया होगा। अब अनुदेशन का भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो हमारा मेन टॉपिक चलेगा, अभिक्रमित अनुदेशन मैं आपको करा चुकी हूँ, अगर मुझे लगेगा तो देखूंगी, नहीं तो इसके जो प्रकार हैं हमें वो देखने हैं, क्योंकि हमारे वो रह गए थे जो कि रेखीय, शाखीय और गणितीय, ये तीन प्रकार थे, ये हमारे रह गए थे। बाकी मैंने आपको अभिक्रमित अनुदेशन करा दिया था।
अब हम इसके तीनों प्रकार देखेंगे, रेखीय, शाखीय और गणितीय।